हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी नई सीरीज की तरफ। नई सीरीज इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से मैं सिर्फ एक्सेल की वीडियो डाल रही थी, जिससे मेरे काफी अटेंडेंस व्यूवर्स, मेरे स्टूडेंट नाराज हो रहे। मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे थे, मुझे कह रहे थे कि मैडम आप कब पांडास चालू करेंगे, कब मशीन लर्निंग की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक्सेल पे काम कर रहे हैं। तो डोंट वरी, आप चिंता मत करिए। मैंने इस चीज डिसाइड किया है कि हम एक्सेल की सीरीज तो चलाएंगे ही, क्योंकि एक्सेल में बहुत सारे टॉपिक अभी बचते हैं। मगर साथ ही हम लोग शुरू करते हैं पांडास की एक नई सीरीज। पांडास जो कि पाइथन की एक लाइब्रेरी है, जिसका मेन काम होता है डेटा को एनालाइज करना, डेटा को क्लीन करना और डेटा को ऑर्गेनाइज करना। एक्चुअली हम लोगों का मेन एम तो है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई, जिसके बाद ही हम डेटा साइंटिस्ट बन पाएंगे। तो डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए हम इस सफर पे चलने वाले हैं। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी है, जिसमें से एक है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग को चाहिए एक ऐसा डेटा जिसे वो डायरेक्ट ले सके, उनके बीच के पैटर्न को समझ सके, उनके रिलेशनशिप को समझ सके और फिर उसके बिहाफ पर प्रिडिक्ट कर सके। ये मशीन लर्निंग का काम है। वैसे मशीन लर्निंग के डिटेल में अपन आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अपन बात कर रहे हैं पांडास की। तो पांडास का मेन काम यही है कि वो डेटा को क्लीन करता है और वो इस लायक बनाता है कि वो मशीन को दे सके, ताकि मशीन उसे ले सके और उस पर प्रिडिक्शन कर सके। तो ये काम है पांडास का। तो चलिए पांडास के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हम स्क्रीन शेयर करते हैं। तो आप देखिए, Pandas is a fast, powerful, flexible, easy to use, open source data analyzing and manipulating tool built on top of the Python programming language। यानी ये Python में ही बनाई गई है। इसीलिए पाइथन के अंदर, इसलिए तो पाइथन सबसे ज्यादा मशीन लर्निंग में यूज होता है, क्योंकि पाइथन के अंदर डेटा को क्लीन करने के लिए पांडास का यूज करेंगे, डेटा को विजुलाइज करने के लिए मैटप्लॉटलिब का, और अगर आगे हमें और उसमें एरे फॉर्मेट में चाहिए तो नमपाई का, जो कि हम आगे मशीन टेंसर फ्लो या डीप लर्निंग में यूज करते हैं, एनएलपी में यूज करते हैं। तो ये सारी लाइब्रेरी पाइथन में बनी है, जिससे हमारी मशीन लर्निंग बहुत इजी हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग यूज करने, इसलिए पहले आपको पाइथन आना जरूरी है। और अगर आपको पाइथन नहीं आती तो मेरी आप पाइथन की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जहाँ से आप पाइथन पहले सीख सकते हैं। देन उसके बाद ही आप यहाँ आइए, वरना आपको यहाँ दिक्कत आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पांडास का। तो पांडास को सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे इंस्टॉल पांडा नाउ, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके सामने ये कुछ इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं कि कैसे आपको इसे इंस्टॉल करना है। खैर इस सबको रहने दीजिए, हम डायरेक्ट शुरू करते हैं यहाँ से। तो बस आप पांडास की थोड़ी चीजें पढ़ सकते हैं कि कैसे स्टार्ट करते हैं वगैरह वगैरह, बस थोड़ा सा जान सकते हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो आपकी काफी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं VS कोड। और VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे चलाना है, ये मैं अपनी पाइथन की जो प्ले लिस्ट है उसमें बता चुकी हूँ। तो आप वहां जाके देख सकते हैं। तो ये है मेरा VS कोड, जहां पर मैंने पांडास का ऑलरेडी एक फोल्डर बना दिया था। तो डेस्कटॉप पे आपको फोल्डर बनाना है, इसको हम हटा देते हैं, सॉरी। यहाँ पे सबसे पहले डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है, पांडास ट्यूटोरियल। देन VS कोड में जाएंगे और यहाँ फाइल में जाकर ओपन फोल्डर करके हम पांडास को चूज करेंगे, जो कि है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम लोग अपने पांडास फोल्डर को, जो कि हमने बना लिया, ओपन करेंगे। देन आप देखेंगे कि आपका ये फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया। मैंने पहले से ही एक फाइल बना रखी है, पर डोंट वरी, आप इसको मत देखिए। हम लोग चलते हैं यहाँ नीचे टर्मिनल की तरफ, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, आ रहा है, डोंट वरी। तो ये टर्मिनल है, अगर आपको टर्मिनल ना दिखे तो चिंता ना करें। अभी मैं इसको खाली कर देती हूँ, ये वाली फाइल ले लेती हूँ। आप यहाँ ऊपर टर्मिनल पे जाइए और यहाँ न्यू टर्मिनल करके, ध्यान से देखिए, न्यू टर्मिनल करेंगे तो ये टर्मिनल आ जाएगा। बस 2 मिनट का इंतजार करिए, यहाँ पे कमांड प्राउंट आ जाए एक बार। आ गया, दैट्स इट। यहाँ आने के बाद आपको इंस्टॉल करना है पांडास। कैसे इंस्टॉल करना है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है पी आई पी
थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। PIP स्टॉल, हाँ जी, PIP स्टॉल पांडास, बस सिंपल। PIP का मतलब होता है पाइथन इंस्टॉल पैकेज, पैकेज का मतलब लाइब्रेरी। और क्योंकि मैक में एक 2.7 का पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, और मशीन लर्निंग के लिए 2.7 वाला पाइथन नॉट कंपैटिबल, आपको पाइथन 3 चाहिए। एंड आई सजेस्ट कि आप पाइथन 3.9 लीजिए या 3.10 लीजिए, बट आप लेटेस्ट वर्जन 3.11 नहीं लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन हमारे पांडास, नमपाई, जुपिटर के साथ कंपैटिबल नहीं होता। वो बहुत लेटेस्ट वर्जन है, और पांडास और नमपाई ये थोड़ी पुरानी लाइब्रेरीज है, मतलब हो रही है अपडेट, लेकिन पाइथन के हिसाब से जल्दी जल्दी अपडेट नहीं हो पाती, तो कंपैटिबिलिटी इशू आ जाता है। तो आप थोड़ा सा ओल्डेस्ट वर्जन लीजिए। आई सजेस्ट कि आप 3.9 ले लीजिए। 3.9, देखिए मेरा भी 3.9 ही है, तो 3.9 ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ PIP3। अगर आपके पास ये मैक है तो लिखेंगे PIP3, और अगर आपके पास नॉर्मल है तो आप लिखेंगे ओनली PIP। तो PIP3 इंस्टॉल पांडास, और ऐसा करके एंटर कर दीजिए। सो देखिए, ये कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, थोड़े बहुत अपडेशन की शायद जरूरत है, ये उसको इंस्टॉल कर रहा है, तो चलिए करने दीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ा सा वेट करते हैं, टाइम लगेगा, नेट की स्पीड पर काफी डिपेंड करता है, पर मेरे यहाँ नेट की स्पीड अच्छी है तो जल्दी हो गया। खैर, अगर आपके यहाँ भी नेट की स्पीड अच्छी है तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अगर नेट की स्पीड स्लो है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये पाइथन का जो आपका पांडास है, ये आप देखिए इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये मैंने new1.py, आपको पता है यहाँ से न्यू फाइल करते हैं, देखिए क्लिक करेंगे, नई फाइल ले लेंगे, लाइक जैसे मैं ले रही हूँ ex2.py, मैंने ये ले लिया। और यहाँ पे आप बस पाइथन को इंपोर्ट करके देखिए। तो हमें क्या करना है, इंपोर्ट, इंपोर्ट मतलब कि आपने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है ना, उसको आप यहाँ पे ला रहे हैं, तो यहाँ पे एक उसको कॉल करा रहे हैं। तो इंपोर्ट पांडास एच पीडी, और ऐसा करने के बाद आप इसको रन कर दीजिए, रन पाइथन फाइल। और ऐसा करने के बाद अगर आपको कोई एरर वेरर नहीं आए तो मतलब कुछ नहीं है, सबसे सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए, ये मैंने लिखा क्या, इंपोर्ट पांडास एच पीडी का मतलब है कि भाई मैं पांडास को इंपोर्ट कर रही हूँ, यानी जो पाइथन पांडास आपने इंस्टॉल किया है उस फाइल को मैं यहाँ इंपोर्ट कर रही हूँ, और उस फाइल में ढेर सारे रेडीमेड फंक्शन है जिसका मैं यूज करने वाली हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि उन फंक्शन को यूज करने के लिए मुझे बार बार लिखना पड़ेगा पांडास डॉट, लाइक एक फंक्शन है शेप, जो कि टेबल के रो एंड कॉलम को देखता है, तो मुझे लिखना पड़ेगा पांडास डॉट शेप। तो पांडास मुझे थोड़ा बड़ा नाम लग रहा है, उसके नाम को छोटा करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा HPD। तो पीडी हमने उसका शॉर्ट नेम रख दिया, आप चाहें तो कुछ और भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे पांडास जहां रखना होगा वहां पे हम पीडी लिखेंगे। तो ये है पांडास का मेन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांडास को मैं VS कोड पे भी यूज कर सकती हूँ। पांडास एक बहुत ही अच्छी पाइथन लाइब्रेरी है, जो आपको डेटा देती है और उस डेटा के साथ कुछ एनालाइजिंग टूल भी देती है, सब कुछ रेडीमेड फंक्शन के रूप में। अब वो डेटा आपके पास एक्सेल की फाइल के रूप में होना चाहिए, CSV में होना चाहिए, SQL में होना चाहिए, क्योंकि जब आप डेटा एनालाइजिंग करेंगे किसी वेबसाइट का, किसी ऐप का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसका डेटा या तो SQL में होगा, या एक्सेल में होगा, CSV में होगा, या JSON में होगा, यानी वेब से डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा हो तो JSON में होगा। और पांडास इन सभी तरीकों से डेटा एक्सेप्ट करता है। मगर आप पांडास को पाइथन की जो सिंपल छोटी छोटी लाइब्रेरीज होती हैं, लाइक छोटे छोटे लिस्ट होती हैं, छोटे छोटे सेट होते हैं, उनसे भी यूज कर सकते हैं। तो आज अपन वही सीखने वाले हैं। और आप पांडास को डायरेक्ट यहाँ भी यूज कर सकते हैं, मतलब यहाँ भी, बट यहाँ लिखेंगे फिर रन करेंगे फिर नीचे देखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगने लगता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक और नोटपैड यूज कर लीजिए, जिसका एक नोटबुक है, नोटपैड है, जिसका नाम है जुपिटर। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है PIP3, नॉट PIP3 ओनली मैक, खाली PIP3 लिखेंगे, नहीं तो PIP लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हमने लिखा PIP3 इंस्टॉल जुपिटर। कुछ जगह पर जुपिटर से हो जाता है, कुछ जगह जुपिटर लैब करना पड़ता है, तो जुपिटर करके आप एंटर कर दीजिए।
और आप देखिए कि मुझे कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, जिसका मतलब है ये कह रहा है कि आप मत करिए, आपके सिस्टम में ये ऑलरेडी है। तो आप जुपिटर को इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपका जुपिटर इंस्टॉल ना हो तो आप जुपिटर लैब करके भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक नोटबुक को इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, याद रखिए कि पांडास के साथ ऑटोमेटिकली एक नंपाई नाम की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल हो गई, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अभी अपन चलते हैं, अपने जुपिटर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम जुपिटर को ओपन करने के लिए यहाँ पे, अच्छा पहले मैं क्लियर कर देती हूँ, बहुत कचरा सा लग रहा है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं जुपिटर, ध्यान से देखिए जुपिटर, ध्यान से स्पेलिंग। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नोटबुक, जिसका मतलब एक नई नोटबुक खोलो। मैं उसको ये कह रही हूँ, अब ये मेरी नई नोटबुक खोलेगा और ये मुझे सीधे ले जाएगा क्रोम यानी नेटवर्क की तरफ, और यहाँ पे खोलेगा ये मेरी नई नोट। आप कहेंगे ये क्यों किया जब VS कोड था? VS कोड अच्छा है, बट ये क्या है, हर लाइन का कमांड लिखो, वहीं रन करो, वहीं आउटपुट देखो, तो थोड़ा सीखने और काम करने में थोड़ा अच्छा रहता है। इसलिए ज्यादातर सारे लोग डेटा साइंस, डेटा एनालाइसिंग के लिए इसी को यूज करते हैं। चलिए, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ और मेरे फोल्डर में जितनी भी फाइलें थी, आप देखिए जितनी भी फाइलें थी, EX न्यू, ये तो VS कोड की है, इनको नहीं, ये 3 फाइलें आपको यहाँ भी दिख रही हैं। तो हम क्रिएट कर सकते हैं नई फाइल। तो आप यहाँ न्यू नोटबुक क्रिएट करिए। जैसे ही न्यू नोटबुक क्रिएट करेंगे, आप देखिए यहाँ पर एक नई फाइल बन जाएगी। उस नई फाइल को बारे में पूछ रहा है कि आपको इसी में ही चाहिए ना, कहीं और तो नहीं चाहिए? हम कहेंगे नहीं भाई, इसी में ही चाहिए, हमें इसको सिलेक्ट कर दीजिए। और ये जुपिटर लैब मेरा सेट हो गया, पाइथन 3 मेरा सेट हो गया, जो भी पाइथन मेरे सिस्टम में इंस्टॉल होगा उस हिसाब से ये सेट हो गया। अब मैं सबसे पहले ना इसका नाम बदल देती हूँ। तो नाम बदल के हम यहाँ पे लिख देते हैं पांडास का है। पांडास नहीं लिखेंगे, पांडास लिखेंगे तो पांडास की लाइब्रेरी के नाम के साथ क्लैश कर जाएगा। इसको हम कर देते हैं पांडास AX1, यानी पांडास का एग्जाम्पल 1। ओके, चलिए ये हमारा नाम हो गया। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं इंपोर्ट फिर से एक बार पाइथन को, क्योंकि ये नई नोटबुक है। तो यहाँ लिखेंगे इंपोर्ट पांडास HPD, और उसके जस्ट बाद आपको इसे रन करना है। रन करने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से रन कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही आप लिखें, शिफ्ट एंटर दबा दीजिए। ध्यान रखिए, शिफ्ट प्लस एंटर दबा दीजिए, और ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए तो मतलब सही है। और अगर मैंने गड़बड़ की हो, मान के चलिए मैंने ये लाइब्रेरी का फाइल का नाम गलत कर दिया, और फिर देखिए एरर आ जाएगा, कहेगा ये आपने क्या लिखा है, पांडा कुछ नहीं होता, पांडास होता है। तो फिर सही कर देते हैं, और जैसे ही मैं दोबारा रन करूं, देखिए एरर साफ हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने कमांड को हाल की हाल। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने लिया पांडास। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना रखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पांडास की एक फाइल बना रखी है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे देखिए मैंने पाइथन के कमांड भी लगाए हैं, और ये एक नंपाई नाम की फाइल ली। अभी इसको डिलीट ही मार देते हैं, अभी इसको जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं यूज किया हुआ है, सॉरी, ये रहने देते हैं। तो यहाँ पे नंपाई की जरूरत मुझे पड़ रही है। नंपाई की जरूरत क्यों पड़ रही है ये भी मैं बता दूं, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गई है, डोंट वरी। इसको यहाँ पे ऐसे रन करेंगे तो देखिए कोई इश्यू नहीं आया, शिफ्ट का दबा के रन करेंगे। तो आप यहाँ देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा है np.array। np.array का मतलब क्या है, नंपाई का जो काम होता है वो होता है एरे देना। और एरे क्या होता है, अगर आप सी जानते हैं तो आप जानिए कि एरे जो होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ द होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा, यानी एक ऐसा वेरिएबल जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं, बट वो सारी वैल्यूज एक ही प्रकार की हैं। लाइक अगर सारी वैल्यू इंट है तो सारी वैल्यू इंट होनी चाहिए, अगर सारी वैल्यू डेसिमल वाली है तो सारी वैल्यू डेसिमल वाली होनी चाहिए। तो ये एरे की खासियत है, ये एरे की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। लेकिन पाइथन के अंदर ये चीज मिसिंग है। पाइथन के अंदर डेटा कलेक्शन के लिए लिस्ट, सेट, टपल, 3 चीजें होने के बावजूद हमारे पास ये चीज नहीं है कि वो एक होमोजीनियस कलेक्शन बने। अगर आप लिस्ट बना रहे हैं तो लिस्ट में भी कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, मतलब आप डेसिमल भी डाल रहे हैं, स्ट्रिंग भी डाल रहे हैं, नंबर भी डाल रहे हैं, वह और ऐसे सेट में भी कर सकते हैं, ऐसा ही आप डिक्शनरी में भी कर सकते हैं। तो मतलब पाइथन का ये डेटा जो है मशीन लर्निंग के लिए कंफ्यूजन बन जाएगा, वही स्ट्रिंग वही नंबर। तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं एक ऐसी लाइब्रेरी नमपाई, जो कि सी में लिखी गई है। नमपाई सी में लिखी गई है और पाइथन के अंदर इंटीग्रेटेड है, यानी पाइथन के अंदर चला सकते हैं।
तो वो उसके अंदर हमें वो फैसिलिटी मिल जाती है कि हमें एक एरे मिल जाता है, एक लिस्ट मिल जाती है जो एक ही प्रकार के डेटा की है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा एरे np डॉट एरे और उसके अंदर आपने लिस्ट की तरह बनाया। देखिए मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ, डोंट वरी। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे अब फिर से numpy को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल नहीं सॉरी कॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल तो ये पांडास के साथ हो गई है, उसके साथ इंटीग्रेटेड है तो अलग से नहीं करना पड़ता। तो मैंने यहाँ पे लिखा इम्पोर्ट numpy hnp, रन कर दीजिए। देन उसके बाद अब आप यहाँ पहले एरे बना दीजिए, एरे इक्वल np, numpy का शॉर्ट नेम है, डॉट एरे, यानी कि आप एरे बना रहे हैं और उसके अंदर एरे का साइन लगा दीजिए। तो ये जो मेजर ब्रैकेट है आपको जो दिख रहा है, ये सी प्लस प्लस जावा पाइथन सब में एरे का काम करता है, यानी लिस्ट का काम करता है। बट एरे का मतलब फिर से बता रही हूँ, होमोजीनियस कलेक्शन, यानी एक ही प्रकार का डेटा। तो चलिए इसमें हम सब कुछ न्यूमेरिकल डाल देते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग न्यूमेरिकल डेटा ही एक्सेप्ट करता है, तो आपको न्यूमेरिकल की आदत होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपने डाला 12, 34, 45, 78, 89, ये कुछ वैल्यू आपने डाल दी। एंड उसके बाद ए आर को आपने सिर्फ लिख दिया, जिसका मतलब है कि आप प्रिंट करना चाहते हैं। अगर नॉर्मल वीएस कोड होता तो प्रिंट लिखना पड़ता, यहाँ पे सिर्फ ए आर लिख दीजिए और देखिए नीचे आउटपुट आपका एरे आ गया। ये बिल्कुल वैसा एरे है जैसे सी एंड सी प्लस प्लस में होता है। तो जब हम सी में एरे बनाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एरे हमारी सारी वैल्यू को इंडेक्स कर देता है, यानी फर्स्ट वैल्यू 0 पे, सेकंड वैल्यू 1 पे। आप सोचेंगे पाइथन के लिस्ट में भी ये होता है, बिल्कुल होता है, दोनों में होता है। तो आप यहाँ इंडेक्स की सहायता से भी देख सकते हैं। तो लाइक जैसे मैंने ER0 को दबाया और यहाँ पे एंटर किया तो आपने देखा इसने मुझे दिखाया कि 0 पोजीशन पर 12 है। अब अगर मैं यहाँ पे एरे डॉट करके टैब दबाऊं, आपने देखा मैंने AR0 किया, AR12 आ गया। AR अगर मैं करती हूँ 1 तो क्या आएगा आपको पता है, 0 से अगर शुरू हो रहा है तो 1 पे सेकंड नंबर वैल्यू आनी चाहिए, यानी 34। एंटर करते हैं 34। अगर मैं यहाँ पे मान के चलिए 0 प्लस AR1 कर दूं तो क्या होगा, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको आपको ऐड करना है 1 इंडेक्स की वैल्यू के साथ। तो 0 पे था 12 एंड देन 1 पे था 34, 34 प्लस 12 हो जाता है 46। तो आपने देखा इंडेक्स की सहायता से हम ये काम कर सकते हैं। आप सोचेंगे मैं पांडास चालू कर रही थी, ये numpy क्यों चालू कर दिया? तो भाई पांडास के अंदर कई बार आपको एरे के फॉर्मेट में डेटा लेना पड़ेगा या 2D में लेना पड़ेगा, तो आपको एरे कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए तो numpy पढ़ना पड़ेगा ही, और मशीन लर्निंग के लिए numpy काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहले थोड़ा सा numpy कर लेते हैं, फिर पांडास को भी आगे लेंगे। सो डोंट वरी, हम सारी चीजें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो जैसे मैं अभी आप बता रही थी कि numpy में एरे के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे हम सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल सारी वैल्यू पढ़ सकते हैं। सो डोंट वरी, आप यहाँ पे एरे 2 बनाइए। अब आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे लीजिए np डॉट एरे और फिर उसके बाद यहाँ पे जाइए, यहाँ पे एक मेजर ब्रैकेट लीजिए, एक और मेजर ब्रैकेट लीजिए और इस नए मेजर ब्रैकेट में 1, 2, 3 डाल दीजिए, फिर कॉमा लगाइए, फिर एक और मेजर ब्रैकेट लीजिए, 11, 12, 13 ले लीजिए और फिर आप ये दूसरा वाला बंद किया, ये जो पहला बंदा एंड स्मॉल ब्रैकेट, और फिर एंटर कर दीजिए और फिर अब आप AR2 लगा दीजिए। तो देखिए आपके सामने 2 लिस्ट बन गई। 2 लिस्ट का मतलब होता है 2 डायमेंशनल एरे, याद रखिएगा। यानी कि आपने सी अगर पढ़ी है तो उसमें सिंगल डायमेंशनल का मतलब होता है एक लाइन एरे, मतलब एक रो जिसमें बहुत सारी वैल्यू यानी बहुत सारे कॉलम्स हैं। 2 डायमेंशनल का मतलब होता है 2 रोज एंड मल्टीपल कॉलम्स, यानी कि आप यहाँ पे 2 रो और 3 कॉलम की वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं। अब अगर आपको वैल्यू प्रिंट करनी हो तो आप कैसे प्रिंट करेंगे? अगर आप लगा देंगे 0 तो क्या ये आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। 0 मतलब 0 रो। तो अभी वो मान रहा है कि पहला इंडेक्स, आपको अगर पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए तो आपको 2 इंडेक्स देने पड़ेंगे, पहला रो इंडेक्स फिर कॉलम इंडेक्स। अगर आप दे रहे हैं एक इंडेक्स तो वो मान रहा है रो इंडेक्स। तो आपके पास कितनी रो है? 2 रो। एक रो है 1 2 3,
एक रो है 11, 12, 13, तो मतलब आपने जीरो में देखी पहली रो। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे सॉरी AR2 मैं लिखती हूँ 0,0 एंड फिर उसे रन करके देखती हूँ क्या आता है 1, जिसका मतलब है कि पहली रो, जीरो मतलब पहली रो की पहली वैल्यू। तो इसका मतलब यहाँ पे 1, 2, 3 पहली रो है, 11, 12, 13 दूसरी रो है, और पहली रो के अंदर 1, 2, 3, 0, 1, 2 इंडेक्स में पहली रो की वैल्यू है, और 11, 12, 13 दूसरी रो की वैल्यू कॉलम्स है, जिनको फिर से हमने 0, 1, 2 में इंडेक्स किया। ध्यान से देखिए, AR2 अगर मैं करती हूँ 0,1 मतलब कि पहली रो का 1 मतलब दूसरा वैल्यू, मतलब दूसरी कॉलम की वैल्यू, तो आ गया 2। यही अगर मैं यहाँ पे करती हूँ 1 यानी दूसरी रो की पहली वैल्यू, अब आप बताइए दूसरी रो की पहली वैल्यू क्या है, ऑब्वियसली 11। देखते हैं आता है कि नहीं आता, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप इसके अंदर नंपाई के अंदर एरे बना सकते हैं। नंपाई की जरूरत मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा है, और इसमें पूरी एक सीरीज बनाएंगे। अभी मैंने इसको यहाँ पे आपको एक इंट्रो लेवल पे कॉल करा के देखा, ताकि हम पांडास में इसको यूज कर सके, पांडास में हम इसका इस्तेमाल कर सकें और इसको आगे ले जा सकें। तो आप देख सकते हैं कि पांडास के अंदर मैंने इसे एरे बनाया है, एंड उसके बाद मैंने इसको सीरीज में कन्वर्ट किया। तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनिए। एक्चुअली क्या है, पांडास डेटा को लेने से पहले, मतलब डेटा को आपको देने से पहले, मतलब देता है तो उसको एक टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो उसको बताना पड़ता है कि ये एक रो और मल्टीपल कॉलम्स हैं या दो रो मल्टीपल कॉलम्स है। तो जब अपन सीरीज लेते हैं तो सीरीज का मतलब है यहाँ पे एक ही कॉलम है जो कि वो देना चाहता है, मतलब वो एक ही लिस्ट है, एक ही एरे है जिसे वो एक कॉलम मान रहा है। तो जैसे अगर हम आगे चल के एनालाइजिंग करेंगे, रिलेशन करेंगे दो डेटा के बीच में, तो हमें एक डेटा एक कॉलम माना जाएगा। तो यहाँ पे सीरीज मतलब ये एक कॉलम बन गया। एक और सीरीज लेंगे तो ये सिंपल एरे को एक कॉलम बना देता है। और यही मेरे पास डेटा 2D में है, जैसे ये देखिए, ये डेटा मैंने अभी आपको 2D में दिखाया ना, तो ये डेटा 2D में है। तो फिर हम यहाँ पे डेटा फ्रेम का इस्तेमाल करके इसे इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए, चलिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे एरे बना ही लिया है AR के रूप में। तो हम यहाँ पे लेते हैं पांडास को। तो यहाँ पे आप वेरिएबल ले लीजिए जिसमें आप अपने डेटा को लेंगे। तो डेटा 1 ले लेते हैं, डेटा 1, और यहाँ पे हम लेते हैं PD डॉट, और टैप करेंगे ना तो सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। देखिए सारे ऑप्शन आ गए। हमें क्या चाहिए, सीरीज, सीरीज का S कैपिटल होना चाहिए, एंड देन उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए और ब्रैकेट में डाल दीजिए सिंगल डायमेंशनल एरे, क्योंकि सीरीज एक कॉलम से बनेगा। अगर आपके पास 2 डायमेंशनल एरे हुआ तो 2 सीरीज आ जाएंगी, जिसमें ये कंफ्यूज हो जाएगा। सीरीज मतलब एक सीरीज मतलब एक कॉलम, तो सिंगल डायमेंशनल, सिंगल डायमेंशनल किसमें था, एरे में था। तो आप इसको एंटर करिए और शिफ्ट एंटर, और एंटर करके डेटा 1 और लिख लीजिए, नहीं तो अलग से लिखना पड़ता है प्रिंट करने के लिए। और देखिए आपके सामने आपकी, देखिए देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने पहला एरे बनाया था 12, 34, 45, 78, 89, और उन सबको इसने पांडा डेटा में कन्वर्ट कर लिया। पांडास ने एक कॉलम बना दिया डेटा 1 के रूप में, और उसे ऑटोमेटिकली इंडेक्स भी कर दिया। देख लीजिए आपके सामने इंडेक्स भी है, डेटा टाइप भी है। अब मैं आती हूँ डेटा 2 की तरफ। डेटा 2 की तरफ अपन चलते हैं, जिसमें आते हैं PD डॉट डेटा, टैब दबाइए, देखिए आ गया ना डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम का मतलब है 2 डायमेंशनल एरे या मैट्रिक्स। इसके अंदर आप वो वाला एरे टाइप करेंगे जो कम से कम 2D हो या 3D हो, मतलब उसमें मल्टीपल कॉलम्स होने चाहिए, ये याद रखिए, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ AR2, क्योंकि AR2 के रूप में मैंने पहले से ही बना रखा है मल्टी डायमेंशन। और यहाँ पे मैं ले लेती हूँ डेटा 2 और इसे एंटर कर देते हैं। तो देखिए आपके पास ये जीरो वाली पहली रो थी ना, तो पहले क्लियर नहीं हो रहा था जब आपने ऊपर प्रिंट किया, सिंपल एरे आ रहा था। जब आपने उसे डेटा फ्रेम में करिए, कितने प्यार से उसने दिखा दिया कि ये आपकी रो इंडेक्स है, ये आपका कॉलम इंडेक्स है, ये आपका कॉलम में 0, 1, 2 इंडेक्स है। तो डेटा फ्रेम इसे इतने अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करता है। तो आज की क्लास एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, जिसमें मैंने थोड़ा नंपाई का इंट्रोडक्शन लिया, मैंने पांडास का इंट्रोडक्शन लिया, और हम इसमें पांडास में बहुत सारी चीजें करेंगे और साथ में प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए।
और कोई भी चीज आती है, कोई भी आपको इसमें सजेशन देना है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इसे तब तक करिए, हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। बट डोंट वरी, हम एक्सेल की शीट को नहीं भूलेंगे, हम एक्सेल की शीट को पैरेलल चलाएंगे। तो हम एक्सेल पे भी काम करेंगे और पांडास पे भी काम करेंगे।